हेलो 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 बच्चा लोग, कैसे हैं सब लोग। एंड आई होप सभी लोग बिल्कुल मस्त होगे, स्वस्थ होगे और होगे तंदुरुस्त। तो बच्चों, स्वागत है सभी बच्चों का आज की इस छोटी सी बातचीत की दुनिया में, जहां हम क्या करने वाले हैं बेटा। आज आपको हम बताने वाले हैं हमारे वो बच्चों के बारे में, हम उन बच्चों के बारे में आज चर्चा करेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे इस समय हर चैनल पर हर जगह पर 12th की क्लासेस का चल रहा है। पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूं, काफी बच्चों का ऐसा डिमांड भी था कि सर हम 11th वालों के लिए क्या, हम लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता। जबकि 11th जो है बेटा, वो बेस है, वो फाउंडेशन है। मतलब अगर 11th में थोड़ा सा सर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो उसका परेशानी का सामना सर अपने को 12th में करना पड़ता है। हम लोग जब पढ़ते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं सिखाते हैं, तो हम 12th में जब आप होते हैं तो आपको 11th और 12th हम दोनों का कंबाइंड आपको सिखाते हैं, ताकि अगर हमारा 11th कुछ ऊपर नीचे हो गया है तो भी हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकें, अच्छा रिस्पॉन्स कर सकें। ये जो क्लासेस मैं आपको बताने वाला हूं बेटा, ये उन बच्चों के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाली है जो बच्चे अभी अगले महीने ही कुछ समय बाद ही, जैसे ही 12th के बोर्ड्स खत्म होंगे, वो तुरंत 11th के एग्जाम देंगे और 11th के एग्जाम देने के बाद में 12th में पहुंच जाएंगे। अब उन बच्चों की भी समस्या है, कई बच्चों ने मुझे कमेंट करके मैसेज भी किया कि सर 11th सर पूरा साल हो गया, अपन ने कुछ पढ़ा नहीं है सर, तो 11th ऐसे हमारी बिगड़ चुकी है सर, क्या करें। तो मैं आपको बच्चे बता दूं कि 11th में बिगड़ा है, लेकिन 11th के कुछ चैप्टर्स का इस्तेमाल सर बहुत ज्यादा है 12th में। जैसे अगर हम एक चैप्टर की बात करें सर, अगर हम आपसे यहां पर बात करते हैं समुच्चय की, जैसे हमारा पहला चैप्टर है सर समुच्चय, तो बेटा समुच्चय का डायरेक्ट आपको इंपैक्ट दिखेगा 12th में। जब आप 12th में पढ़ेंगे संबंध और फलन, तो वहां पर संबंध और फलन में सर समुच्चय का इंपैक्ट आपको दिखेगा। आपने जो समुच्चय पढ़ा होगा सर, उस समुच्चय का इंपैक्ट आपको प्रायिकता में दिखेगा। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे सर, प्रायिकता की बात करेंगे, तो वहां पर आपको समुच्चय का इंपैक्ट दिखेगा। तो अगर सर 11th में इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है सर, तो बताइए ना फिर, तो जब 12th में हम लोग पहुंचेंगे और यहां पर जब हम लोग संबंध और फलन पढ़ रहे होंगे बेटा, तो इसका इस्तेमाल होगा या नहीं होगा। तो सर संबंध और फलन के लिए हमें समुच्चय के बारे में पता होना चाहिए। अब आपका एक जो पहला चैप्टर है सर, इस्तेमाल पड़ेगा। इसके बाद में सर हम लोग दूसरे चैप्टर की बात कर लेंगे सर, लिमिट। सर हम लोग यहीं पे 11th में पढ़ते हैं सर, लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो जो लिमिट है सर, तो लिमिट का जो आगे का चैप्टर, लिमिट की जो आगे की कहानी है सर, वो है हमारी कॉन्टिन्यूटी, यानी कि सतत और असतत फलन। तो सर लिमिट के आगे की कहानी है सर हमारी कॉन्टिन्यूटी। इसके बाद आप 11th में पढ़ेंगे अवकलज। अवकलज का कुछ हिस्सा 11th में है और बचा हुआ हिस्सा हमारा 12th में है। तो सर देखिए ना, ये हमारे 11th के टॉपिक है सर। इसके बाद में सर आगे क्यों आप आगे यहां पर पढ़ेंगे 3D। अब 3D कुछ 11th में भी है और इसके आगे की कहानी 12th में है। 11th में पढ़ोगे सर, इसके आगे की कहानी कहां पढ़ेंगे, 12th में। इसके बाद सर आपने नाम सुना है प्रायिकता। सर प्रायिकता हमारी 11th में है और इसके आगे की कहानी हमारी 12th में है। तो ये तो हम उन चैप्टर्स की बात कर रहे हैं जो चैप्टर हमारे डायरेक्ट रिलेट होते हैं 12th में 11th वाले। डायरेक्ट इंपैक्ट तो सर हर चैप्टर का कहीं ना कहीं थोड़ा 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 तो इंपैक्ट पड़ ही जाता है। बट ये चैप्टर क्या है, ये डायरेक्ट रिलेट होते हैं जाके आपको अगले टॉपिक पे। तो अगर हम यहां पर आपसे 11th के बारे में बात करें सर, तो 11th में क्या क्या है सर, यूनिट नंबर जो 1 है सर हमारी, तो यूनिट नंबर 1 में सर पहला चैप्टर हमारा आता है समुच्चय। दूसरा चैप्टर आता है सर संबंध और फलन। आप कहोगे अरे यार सर ये तो हमारे 11th में पढ़े हैं, 12th में ही पढ़ाओगे क्या। तो 11th के संबंध फलन और 12th के संबंध फलन में काफी डिफरेंसेस है। बट जो 11th का संबंध फलन है सर, उसकी जानकारी का पूरा इस्तेमाल आपसे 12th में करवाया जाएगा। यहां पर आपको मापांक फलन, सिग्नम फलन, साले फलन पढ़ाए जाएंगे और उनका डायरेक्ट इस्तेमाल आपको कराया जाएगा वहां पर 12th में। त्रिकोणमिति फलन, आप ट्रिग्नोमेट्री की बात सर 11th में करेंगे और प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की बात आप 12th में करेंगे। मतलब त्रिकोणमिति के ठीक जो आगे की कहानी है सर, जो इनवर्स फंक्शन है, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है सर, वो आपको देखने को मिलेगा 12th में। तो ये हमारी बेटा यूनिट नंबर 1 है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको बताऊंगा सर कि अपन कैसे पढ़ने वाले हैं सर, हम 11th के सिलेबस को कैसे आपका कंप्लीट करेंगे, कैसे आपको 11th के बारे में सारा बेस, सारा फाउंडेशन, आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है 11th के बारे में, तो भी आपको मैं 11th का पूरा बेस, पूरा फाउंडेशन बेटा अभी कुछ समय में ही क्लियर कर दूंगा बेटे।
अभी बताऊंगा आपको कैसे पढ़ाएंगे आपको आगे चल के। सर यूनिट नंबर 2 में हमारे पास क्या है सर? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, इसके बाद में रैखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज। सर इसका इस्तेमाल पड़ेगा जब हम 12th में पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। जब हम बेटा 12th में मैक्सिमम और मिनिमम पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ेंगे, वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ेंगे। लिख देता हूं सर यहां पर, जब आप 12th में आगे चलकर सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि वर्धमान ह्रासमान फलन पढ़ेंगे तो वहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व होती है, हमारी रैखिक असमीकाएं सर वहां पर सॉल्व होती है। तो इसी के आगे की कहानी आपको 12th में सवाल लगाने पड़ेंगे। चैप्टर नहीं है डायरेक्ट इसका 12th में, लेकिन इसके सवाल, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं सर वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th में सर। इसका सर क्रमचय संचय, क्रमचय संचय सर कहोगे क्रमचय संचय ये कहां आता है 12th में? तो बेटा मैं आपको बता दूं, जब आप 12th में प्रायिकता पढ़ेंगे तो क्रमचय संचय के ही थोड़े से कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होते हैं। अब हम डायरेक्ट आपसे बोल दें कि सर हमारे पास एक बैग में 7 सफेद और 3 करिया गेंदे हैं बेटा, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ सर। तो काली गेंद निकाली है सर, तो काली करिया वाली है कितनी बेटा? 3। कितने में? कहो सर पूरे में। 10 हमारा आंसर हो गया। बट इसकी जो वास्तविकता है, इसकी जो रियलिटी है बच्चा वो ऐसी है सर, ये 3 में से एक गेंद निकाली है और पूरी 10 में से एक गेंद निकाली है। तो जरा बताइए सर, प्रश्न तो प्रायिकता का है, प्रश्न तो क्या है बेटा? ये प्रायिकता का है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है सर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, द्विपद प्रमेय, बड़ी बड़ी सीरीजों को एक्सपेंड करना आना चाहिए सर हमको। इसके बाद सीक्वेंशियल सीरीज हमारा अनुक्रम और श्रेणी, जिसमें हम लोग एपी और जीपी के बारे में पढ़ते हैं। ओके सर, ये हमारे यूनिट नंबर 2 में है इतने चैप्टर पढ़ने के लिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली यूनिट में। तो सर अगली यूनिट में हमारे पास आता है सरल रेखाएं, वृत्त और सांको परिच्छेद। अब कहोगे सर पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट तो हो गई। सर ये जो आपको दिख रही सर, ये पूरी, ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा, पूरा का पूरा इतना कहा जाता है कि सर ये हमारी 2D ज्यामिति। कौन सी सर? ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ये पूरी की पूरी क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ये कौन सी है सर? ये 2D है जिसमें x और y होते हैं बस। इसके बाद सर कौन सी सर? ये अलग से 3D है। अब इसी का कुछ इंट्रोडक्शन जो है, परिचय जो है, वो हमारे 11th में है और परिचय की आगे की कहानी हमारे 12th में है। अच्छा सर, अब कहोगे सर इन सब का इस्तेमाल कहीं है क्या आगे? हमने कहा हाँ, जब आप आगे चलकर पढ़ोगे, जब आप 12th में पढ़ोगे वक्रों का क्षेत्रफल, जब आप 12th में पढ़ोगे वक्रों का क्षेत्रफल, यानी कि चैप्टर का नाम अंग्रेजी में बोल देता हूं बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलन के अनुप्रयोग। जब आप वहां पढ़ोगे सर तो वहां पर आपको लाइन भी खींचनी पड़ेगी सर, वहां पर वृत्त का समीकरण भी काम आ जाता है सर, वहां पर परवलय और दीर्घवृत्त को लेकर भी प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बन जाता है सर सीधा सीधा कि परवलय की नाभि से घिरा हुआ क्षेत्रफल। अब सर परवलय और नाभि तो हम यहां पढ़कर आए हैं 11th में, 12th में क्या करोगे? तो सर अपने को फाउंडेशन यानी कि जो बेस है बेटा वो बेहतर क्लियर होना चाहिए। इसके साथ सर एक चैप्टर हमें और मिलता है पढ़ने के लिए, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर ये कौन चैप्टर है सर? रैखिक प्रोग्रामिंग। ये सर कौन चैप्टर है सर? तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में बेटा हमको लाइन का ग्राफ खींचना होता है सर, इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें लाइन का ग्राफ खींचना होता है। अब हमको लाइन के बारे में नहीं पता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे? समझ गए मेरी बात? तो बस मैं आज के सिलेबस डिस्कशन के टाइम पर मैं कर क्या रहा हूं, मैं हर एक चैप्टर को, हर एक पॉइंट को बेटा रिलेट कर रहा हूं कि देखो बच्चा ये 12th में सीधा सीधा कैसे रिलेट होगा। यानी कि इनको पढ़ना जरूरी है, इनको सीखना जरूरी है, तब जाकर हम 12th में अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं, अच्छे तरीके से जान पाते हैं। इसके बाद सर यूनिट 4 में सर आ जाता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस को बेटा हिंदी में कहा जाता है कलन। अब कैलकुलस की केवल जो शुरुआत है वो 11th में है इसके आगे की पूरी कहानी सर 12th में है सर। सीमा के बाद हम सतत असतत फलन देखेंगे, फिर हम लोग अवकलनीय फलन देखेंगे। तो बेटा इन दोनों ही चैप्टर में आपको लिमिट सॉल्व करनी पड़ती है। अब लिमिट ही सॉल्व करना नहीं आता है तो भैया बताओ समस्या होगा। अच्छा अवकलज, अवकलन सर, अवकलज यहां पर बहुत छोटा सा है, फॉर्मूला है छोटे छोटे से, वहां पर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ने को मिलेगा सर। तो इससे के आगे की कहानी है। और कैलकुलस के आगे के सारे चैप्टर, कैलकुलस के आगे के सारे चैप्टर हमारे किसमें है? 12th में। यानी कैलकुलस की शुरुआत केवल 11th में है और बाकी की पूरी कहानी हमारी 12th में। आफ्टर दैट सर इसके बाद हमारी यूनिट 5 और 6 बोल सकते हैं सर, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, 5 और 6 बोल सकते हैं सर। तो हमारी यूनिट नंबर 5 में है सांख्यिकी। ये चीज केवल और केवल 11th में है।
इसका 12th में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसका बेटा 12th में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये चीज आपकी बेटा 11th में भी है और ये चीज बेटा आपकी 12th में भी है। प्रायिकता, कुछ हिस्सा आपका 11th में है, कुछ हिस्सा हमारा 12th में। तो ये है आपका पूरा का पूरा सिलेबस कि सर हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यहां पर बेटा मैंने 11th की जो मैथमेटिक्स है सर उसको 12th से रिलेट किया है सर, कि 11th के कौन कौन से चैप्टर आपके 12th में सीधा सीधा रिलेट करते हैं। अब कहोगे कि सर कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो मैं आपको बता देता हूं बेटा कि आने वाले अभी 23 फरवरी को यूपी बोर्ड कक्षा 12 का पेपर है मैथ का। जैसे ही कक्षा 12 का पेपर बेटा समाप्त हो जाएगा, मैं अगले दिन या उसके अगले दिन से ही आपको पूरा प्लानर दे दूंगा बेटा, सीपी पर मिल जाएगा पूरा प्लानर आपको। सर मैं आपको तुरंत शुरू कर दूंगा। ये मान लो सर हम क्लास चलाएंगे 14 डेज 14 चैप्टर 11th के लिए। आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल परेशान मत हो। गुरुजी इज हियर। आपने विश्वास किया है बहुत लंबे समय तक हम पर, तो बेटा वापस से कहूंगा कि योर गुरुजी ऑलवेज विद यू। आपके गुरुजी हमेशा आपके साथ हैं। और ये बात आप हमारे 12th के बच्चों से पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं सर कि इस मास्टर ने आखिरी क्षणों तक, आखिरी पल तक आपका साथ निभाया या नहीं निभाया। हालात चाहे जैसे हो बेटा, आपका साथ हमेशा दूंगा, हर कीमत पर आपका साथ दूंगा। अगर आपसे वादा कर दिया है कि मैं आपके साथ हूं, इसका मतलब हमेशा आपके साथ हूं, चाहे हालात जैसे भी हो जाए बच्चा। तो हम लोग आगे की प्लानिंग करेंगे सर। 14 डेज में 14 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे, पर डे एक चैप्टर कवर करेंगे। ठीक ठीक क्लासेस रखेंगे, ड्यूरेशन ठीक ठाक सा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, मेरी बात समझ लीजिए बेटा, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन, ये दोनों ही काम बेटा हम लोगों को करने हैं, ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ पाए। क्योंकि कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सीधा सीधा 12th में होगा। जब बेस क्लियर होगा, हमारा फाउंडेशन क्लियर होगा, हम लोग कहीं ना कहीं 12th में बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, बेहतरीन करेंगे बच्चा लोग। ओके बच्चा। अच्छा सर, इसके लिए हमें कुछ, आपको कुछ अलग से मेहनत करनी है क्या? मैं बोलूंगा हाँ। आप सभी बच्चों को एक काम करना है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूं बेटा, इतना सा कह रहा हूं बस, एनसीईआरटी के हमारे जो भी एग्जांपल्स हैं बेटे, वो एग्जांपल आपको सारे लगा लेने हैं। जो भी एग्जांपल है वो आपको सारे लगा लेने हैं। बाकी के लिए मैं बैठा हूं, मैं सब कुछ कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन, छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट। बेटे अगर आप पढ़ाते वक्त हमसे कह दोगे कि सर हमको ये 5+2 को ऐड करने में समस्या हो रही है, क्या सर ये भी डिफाइन करोगे? तो बच्चे आपके लिए मैं ये भी डिफाइन करूंगा। आप कहोगे कि सर हमको 5+2 नहीं आ रहा है, मैं आपको 2 बार बताऊंगा। समझ गए मेरी बात? हालांकि तुम पूछोगे नहीं, इतना हमको पता है, लेकिन फिर भी ठीक है ना। तो भैया बात समझ गए? तो ये होगी आपकी आने वाले समय की प्लानिंग, हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। ओके नाउ, आज के लिए इतना ही रखूंगा। 11th के लिए बेटा मैंने आपको चीजें बता दी हैं कि किस तरीके से हम लोग 11th में आगे बढ़ने वाले हैं। 23 फरवरी के तुरंत बाद से आपके 11th की क्लासेस में शुरू कर दूंगा। आपके जो पेपर होने वाले, जो आपके स्कूल एग्जाम्स होंगे बेटा, उसके पहले पहले आपका पूरा का पूरा ये चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, ताकि हम लोग अप्रैल स्टार्ट होते ही सर, जब 12th में कदम रखेंगे, अप्रैल स्टार्ट होते जब हम लोग 12th में कदम रखेंगे बेटा, जब हमारा 12th का नया बैच होगा। और बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा बता दूं, कि जो भी है सर, जो भी आपको 11th, इसका कोई चार्ज हम नहीं लेने वाले, टोटल फ्री। इसके बाद सर आप 12th के बैच में आएंगे सर, इसी को हम लोग 12th में आगे जब पढ़ेंगे हम लोग, तो सर वो आपका 12th वाला बैच भी हमारा टोटल फ्री ही रहेगा। अब बेटा मैं एक तो वादा करूंगा, हर बच्चों से, जितने लोग बच्चे हमें देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, आगे चलकर भविष्य कैसा भी हो मुझे नहीं पता, कारवां चल पड़ा है, मैं भी चल दिया हूं उसके साथ में, आप लोगों के साथ है बेटा, आप लोगों के सपोर्ट से मैं भी आगे बढ़ चुका हूं बेटा। चाहे भविष्य जैसा भी हो, इस चैनल पर एक बैच हमेशा फ्री रहेगा। 12th का बैच यूपी बोर्ड के लिए मैं हमेशा से फ्री ही रखूंगा। मतलब कुछ भी हो जाए भविष्य, इस बैच को मैं खुद पढ़ाऊंगा, हमेशा मैं ही पढ़ाऊंगा इस बैच को। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द सर 11th की क्लासेस के लिए। 23 फरवरी के तुरंत बाद सर हम लोग शुरू कर देंगे 11th के लिए। ओके बच्चा, तब तक सभी लोग ध्यान रखिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, जो काम दिया है सर एग्जाम्पल लगाते रहिए। बाकी हम लोग मिलेंगे सर
बहुत जल्दी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, लव यू ऑल बच्चा लोग।